हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस, जो कि चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम हम इसके इंट्रोडक्शन पर लगाएंगे। जब हमें बेस समझ आ जाएगा तो हम क्वेश्चंस को भी इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। ऑपरेशंस वर्ड पहले भी आ चुका है ये हमारे पास। तो मैथमेटिकली जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो वी डील विद 4 ऑपरेशंस एंड दोज आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशन हमने अब तक पढ़े हैं। एंड व्हाट अबाउट बाइनरी? बाय मीन्स 2। मैथ की भाषा को आप थोड़ा सा समझें कि बाय हम 2 के लिए यूज़ करते हैं, ट्राई हम 3 के लिए यूज़ करते हैं, क्वाड मैथ में हम 4 के लिए यूज़ करते हैं, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, सेप्टा 7 के लिए एंड सो ऑन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है? बाइनरी ऑपरेशन को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए बाय मीन्स 2, कोई 2 नंबर हैं हमारे पास। लेट 3 and 4 आर 2 नंबर्स, जो कि नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रियल्स भी हैं, सब कुछ हैं। और इन दोनों पर मैंने एक ऑपरेशन लगाया आउट ऑफ दोज 4 ऑपरेशंस। क्लियर? मैंने उन चारों में से इन पर कोई ऑपरेशन लगाया। मान लीजिए मैंने इन पर प्लस लगाया तो 3 + 4 ये आ गया 12। ओके, तो ये 3 + 4 ये आ गया 7। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसने 2 एलिमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट में बदल दिया। 2 एलिमेंट्स को इस ऑपरेशन लगने के बाद एक सिंगल एलिमेंट 7 में बदल दिया। अगर यही ऑपरेशन इन दोनों के बीच में मैं माइनस का लगाती हूँ तो ये इसको -1 में बदल देगा। यही दोनों एलिमेंट्स के बीच अगर मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाती हूँ तो जो रिज़ल्ट है वो चेंज होकर 12 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच अगर मैं डिवाइड का ऑपरेशन लगाती हूँ तो रिज़ल्ट हमारा क्या आ जाता है? 0.75। इसमें डिवीजन में ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं और ये हम सबको पता है कि हमें मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए इन ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो दोनों नंबर सेम ही क्यों ना हो। भाई हम 3 में 3 ऐड कर दें तो भी 6 आएगा, बट एटलीस्ट 2 तो हमें चाहिए ना। तो 2 नंबर्स पर जो ऑपरेशन लगे वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। गॉट इट? लेकिन अब ये बात ध्यान रखने कि अब हम केवल इन 4 ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम जब क्योंकि +2 में आ चुके हैं तो हम और भी बहुत सारे ऑपरेशंस की बात करेंगे। वो ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं। दैट मे बी LCM ऑफ 2 नंबर्स, दैट मे बी HCF ऑफ 2 नंबर्स, दैट मे बी एनी रिलेशनशिप। रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है ना हमारा, तो वो कोई भी रिलेशन हो सकता है कि A और B पे ऑपरेशन लग के उनकी प्रोडक्ट का अंडर रूट हो जाए। मान लो A और B के बीच में मैंने कोई एक अलग सा ऑपरेशन लगा दिया, उसके बारे में आपको पता नहीं है, उस ऑपरेशन को मैंने ये नाम दे दिया और मैं कह दूं कि A और B की गुणा का अंडर रूट लेंगे, तो ये एक नया ऑपरेशन आ गया। समझ में आ रही बात मेरी? ये एक नया ऑपरेशन आ गया। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है 2 के बीच में आना, 2 एलिमेंट्स के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर एक नया रिजल्ट तैयार करना। ठीक है ना भाई? हम घर में बड़े ऑपरेशंस करते रहते हैं। किचन के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई आप चीनी और नींबू को मिला दोगे तो टेस्ट अलग ही हो जाता है। 2 एलिमेंट मिलकर एक 3rd एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं वहाँ पर। एक सिंपल सी बात है। और तो मैथ्स में भी 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर हम कोई और ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो हमारे पास एक 3rd रिजल्ट आ जाए तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है? अभी इनको भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि ये +2 में ही फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है। तो पहले तो मैं इनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स हमने अब तक पढ़े हैं, नेचुरल, रियल, इंटीजर, उनमें कौन कौन से ऑपरेशन के अंडर वो क्लोज्ड होते हैं।
ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, फिर मैं आगे इसको टॉपिक को लेके चलूँगी। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी पहले वाली। n ले लिया भाई हमने, एक नेचुरल नंबर का सेट है n 1 2 3 4 5। अब हमने ये देखना है कि हमारे इन 4 बेसिक ऑपरेशंस में से ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि बाइनरी ऑपरेशन तो ये सारों पे ही बन रहा है, बट एक बात अब हमें यहाँ ध्यान भी रखनी होगी कि जब मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ और नेचुरल के लिए मैं ऑपरेशन डिफाइन कर रही हूँ, तो जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए वो भी नेचुरल ही आना चाहिए। जैसे मैंने 3 + 4 कर दिया तो 7 आ गया, तो वो तो नेचुरल आ गया, लेकिन जब मैंने 3 - 4 किया तो वो मेरा नेचुरल नहीं आ रहा। यानी इन दोनों पर ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया वो नेचुरल में नहीं है, तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। 2 नेचुरल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज नेचुरल आएगा, लेकिन 2 नेचुरल को डिवाइड करोगे तो ऑलवेज, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, ऑलवेज नेचुरल नहीं आएगा। तो यहाँ अब आप एक बात क्लियर कट समझ लें कि अगर a और b कोई 2 नेचुरल नंबर्स हैं तो a + b ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, और a × b यानी कि ab भी ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होगा 100%। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे दिया है। तो हम यहाँ कहेंगे कि प्लस इज आ, देखो अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि बाइनरी ऑपरेशन को मैं BO करके लिखूँगी जगह जगह पर एब्रीविएशन में। तो प्लस इज आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, या मैं कहूँ इसी बात को कि n इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। इन लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये जमा घटा सिखा रही हूँ अभी तो मैं आपको, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। जमा घटा सीख रहे हैं, ये भाषा क्या डाल दी बीच में, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, यानी कि जो जमा है, जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो नेचुरल्स पर बाइनरी ऑपरेशन है। इसका सीधा सा मोटा सा मतलब क्या है कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। सिंपल। अगली बात पे आ जाओ, n इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ये चीज़ें नई नहीं है, हम अपनी प्रीवियस क्लासेज में ये सब पढ़ के आ चुके हैं, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी एंड सो ऑन। क्लोज्ड ऑपरेशन भी, ये क्लोज्ड का क्या मतलब है हम एक सिंपल सी बात से समझते हैं। 2 नेचुरल नंबर ले लिए मैंने, कोई भी ले लो, 5 ले लो और 100 ले लो, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आया 105। तो जो आंसर आया, ध्यान से भाई मैं ये अपनी तरफ से ट्रिक बता रही हूँ आपको, जो आंसर आया वो इसी में क्लोज होके रह गया, वो इसी में क्लोज होके रह गया, वो इससे बाहर से नहीं आया। तो n इज क्लोज्ड, बंद है। एक ये ट्रिक है, वैसे ये लैंग्वेज है मैथमेटिकल, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। अपने को समझाने के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि n इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 2 नेचुरल नंबर की जो एडिशन होगी ऑलवेज, उसका जो आंसर आएगा वो इसी में क्लोज होके रह जाएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। गॉट इट। अभी एक देखो इसी चीज़ को एक और उससे समझाती हूँ मैं एक सेट ले लेती हूँ x, नेचुरल नंबर्स का ही सेट है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है या नहीं है। अब आप मेरे सामने लाइव होते तो आप मुझे बताते ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है या नहीं है। अब आपको इसमें पता है क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि इस सेट के कितने भी एलिमेंट्स हम पिक कर लें, उनको जोड़ लें और आंसर इसी में हो, ठीक है, आंसर इसी में हो। अब आप छोटे छोटे 2-4 एलिमेंट ले लो, 1 + 2 ले लो, कितना आ गया 3, x को बिलोंग कर गया। भैया 2 + 3 ले लो, कितना आ गया 5, ये भी x को बिलोंग कर गया। अब मैंने ले लिया 4 + 6, कितना आया, ये आया 10, ये x को बिलोंग कर गया, नहीं किया, इसने x को बिलोंग नहीं किया। दिस एलिमेंट इज नॉट क्लोज्ड इन x, ये एलिमेंट x से बाहर आ रहा है, तो हम कहेंगे x इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, x इज नॉट
क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि जब हम x के एलिमेंट्स की एडिशन कर रहे हैं तो वो उनसे बाहर जा रही है, x उन्हें बंद नहीं कर पा रहा अपने पास, x उन्हें रोक के अपने पास नहीं रख पा रहा है। सिंपल सी बात है। तो क्या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का मैंने बताया कि वेन एवर वी विल ऐड टू एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट एंड द आंसर ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट, देन वी विल से दैट दैट सेट इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया कि अगर हम किसी सेट पर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और उसके किन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐड, मैं सिर्फ अभी प्लस की बात कर रही हूँ, उसके किन्हीं दो एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो अगर वो आंसर भी उसी सेट में है तो वो क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन यानी प्लस होगा, वरना नहीं। तो n इज क्लोज्ड अंडर प्लस लेकिन x इज नॉट क्लोज्ड अंडर प्लस, क्योंकि x के सभी एलिमेंट्स का एडिशन x को बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर। और ऐसे ही n जो है, मैं यहीं पर इस रिजल्ट को लिख देती हूँ कि n इज क्लोज्ड अंडर डॉट। डॉट का मतलब भैया मल्टीप्लाई, ये हम सबको पता है कि मल्टीप्लाई को हम ऐसे भी लिख देते हैं 3.4 इज इक्वल टू 12। तो नेचुरल नंबर्स को जोड़ोगे तो नेचुरल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज नेचुरल आएगा। बट देखो ऑलवेज का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट पे वो कंडीशन लागू होनी चाहिए। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करती हूँ तो कई बच्चे करेंगे जी 4 - 3, ये देखिए 1n को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मैं डिसएग्री नहीं कर रही, बिल्कुल कर रहा है। बट क्या 3 - 4 1 जो है वो n को बिलोंग कर रहा है? ये नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये ऑपरेशन क्लोज्ड तब, ये सेट इस ऑपरेशन में क्लोज्ड तब होगा जब हम हर तरह से एलिमेंट्स, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लें, a और b, ऑलवेज अगर a - b नेचुरल है, फॉर, ध्यान देना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू n, तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। हम रिलेशन की लास्ट एक्सरसाइज पर हैं तो ये लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रिलेशन में हम यही देखते थे कि कब सिमेट्रिक है, कब ट्रांजिटिव है, कब अपना रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स अगर डिफरेंस नेचुरल नहीं है तो इट इज़ नॉट क्लोज। तो नेचुरल कभी भी क्लोज्ड अंडर एडिशन वो डिफरेंस नहीं होता और कभी भी क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं होता। 4/3 है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 3/4 है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर किस किस ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। तो यहाँ हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर क्या बोला मैंने, डिफरेंस एंड डिवीजन। ठीक है। तो ये बात को आप अपने आप भी कुछ एग्जांपल्स लेकर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल नंबर 30 कराना चाहती थी, बट उससे पहले मैं आपको चाह रही हूँ कि सेट की इसकी बाइनरी ऑपरेशन की नोटेशन बता दूँ कि कैसे हम बाइनरी ऑपरेशन को लिखते हैं, कैसे ये एक फंक्शन का पार्ट है। अभी फंक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, हम इस टॉपिक को रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन और कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, पहले तो ये देखो कि देखो अब एक बात और बता दूं मैं कि ये तो थे 4 बेसिक ऑपरेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे। तो उन सभी ऑपरेशंस को हम ज़्यादातर मैथ्स में क्या करते हैं, या तो स्टार नाम दे देते हैं, और अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लग रहे हैं तो हम उन्हें ओ नाम दे देते हैं। गॉट इट। नेमिंग है भाई, जमा घटा भी तो कभी आपने सीखा होगा, प्लस माइनस भी के साइन भी तो कभी आपने न्यूली सीखे होंगे, तो इसको भी न्यूली हम सीख लेते हैं। तो क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए सेट, जैसे एन लिया था मैंने, ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। ध्यान देना है भाई, इज अ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन तो है, अब इस फंक्शन का डोमेन क्या है भाई, और इस फंक्शन की रेंज क्या है। सेट तो अब आप कह दोगे ए पर डिफाइन हो रहा है, जैसे मैंने अभी यहाँ एक्स लिया था या मैंने अभी यहाँ एन लिया था, तो आप कह दोगे एन पर, एन डोमेन नहीं है, एन डोमेन नहीं है, क्योंकि हमें ऑपरेशन करने के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए, यानी 2 एलिमेंट्स का पेयर चाहिए। और पेयर कब आता है, जब हम n क्रॉस n करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इज ए फंक्शन, और तो उस फंक्शन का नाम है स्टार, जो कि a क्रॉस a से a पर जा रहा है। यही सारा निचोड़ हो गया है बात का।
ठीक है भाई। जो प्लस का ऑपरेशन है देखो ना, वो n क्रॉस n से n पे जाता है। जो डॉट का ऑपरेशन है वो भी n क्रॉस n से n पे जाता है, लेकिन जो माइनस का ऑपरेशन है वो n क्रॉस n से n पे नहीं जाता। तो ये इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एक फंक्शन नहीं है ये। तो ये इसे हम क्या कहेंगे कि वी डिनोट इट बाय स्टार, और हम क्या कहेंगे इसको कि ए बी का जो पेयर है, इसकी जो इमेज है, देखो आप थोड़ा सा मैं यहाँ साथ में लेके चलूँगी। अगर f एक फंक्शन है x से y तक, तो इसका एलिमेंट हम स्मॉल x लेते थे, इसका एलिमेंट स्मॉल y लेते थे, और हम क्या लेते थे, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये हम सब कर चुके हैं अभी तक। अब यहाँ f की जगह तो आ गया स्टार, तो स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्टार बी। ये हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ये हमारा एक फंक्शन हो जाता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर से सेट पर जाता है। ठीक है, अब इसमें जो इतनी सारी बातें, इतनी सारी रामायण मैंने आपको बताई है, इसमें आपने इतना ध्यान रखना है कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स लेने हैं, उन दो एलिमेंट्स पर, उनके पेयर पर हमने एक ऑपरेशन लगाना है। वो ऑपरेशन अभी तक तो हम प्लस माइनस ही सीख रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी अगर उस गिवन सेट में आ जाता है तो वो ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। दैट सेट विल बी क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो हम इसका पहले मैं आपको छोटा सा इसी कॉन्सेप्ट को ना 30th एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूँगी। शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नोट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन n। ये कहता है कि शो करें कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हम बिल्कुल, आपकी बुक में तो लैंग्वेज थोड़ी बुकिश दे रखी है कि वही मान लीजिए कि माइनस इज एन ऑपरेशन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। हम सिंपल ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं लेट 3 इज एनी, अभी करा चुकी हूँ मैं ये सारी बातें आपको, एंड 5 इज एनी अदर नेचुरल नंबर। देन 3 माइनस 5 कितना आया, -2, जो कि n को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, n इज नॉट क्लोज्ड, n इज नॉट क्लोज्ड अंडर माइनस, या इसी बात को हम ऐसे कहेंगे कि माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक एक नंबर में बड़े आ जाते हैं। हरियाणा बोर्ड में 1 मार्क में बाइनरी ऑपरेशन के जो क्वेश्चन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ऐसे ही डिवीजन की अब हम बात कर लेते हैं। 3 और 5 ही ले लिया मैंने। 3 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ रहा है, 0.6, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर आप लिख दीजिए कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। देखो बेटा, आपने 12th क्लास के बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा और बेसिक आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपने नंबर सिस्टम में जितने भी सेट्स पढ़े हैं उनके बारे में आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के अंडर कौन कौन से सेट क्लोज्ड हैं। ठीक है, मोटे तौर पर मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल्स की, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि प्लस का ऑपरेशन के अंडर जो ये है नेचुरल नंबर, ये क्लोज्ड होता है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इस बात को आपने अपनी भाषा में नोट करना है कि 2 नेचुरल नंबर की एडिशन नेचुरल होती है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है कि एडिशन का ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के अंडर बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है। समझ गए आप मेरी बात को कि जो प्लस का ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन जो माइनस का ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अब ये बार बार अगर बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए मोटी सी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि 2 नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे तो नेचुरल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल आएगा, हर बार, ऑलवेज। क्लियर। लेकिन अगर 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज नहीं आएगा। इन मैनी केसेज इनफाइनाइट बार यस भी आएगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स नो भी आएगा। तो हम इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते। यानी कि 2 नेचुरल्स की एडिशन तो हमेशा नेचुरल होगी, लेकिन 2 नेचुरल की सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नहीं होगी। ये समझना है। अब हम आ जाते हैं होल नंबर्स पर।
तो होल नंबर्स की भी भाई आप देख लो 0 ही तो बढ़ जाता है उसमें, बाकी तो सारे पॉजिटिव हैं, तो एडिशन भी उसके अंडर एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी, लेकिन माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा होल नंबर्स में। याद है ना, होल नंबर्स 2 और 3 हैं, 2 -3 -1 होल नंबर नहीं है। और यस, ये भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। होल नंबर्स की देखो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं, रियल्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। अब हम इंटीजर्स पे आ जाते हैं। भाई इंटीजर्स मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए थोड़े से, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो। अब आप ये देखो कि क्या दो इंटीजर्स की एडिशन ऑलवेज इंटीजर आ रही है? बिल्कुल आएगी। एडिशन तो हर उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है। बल्कि मैं पहले एडिशन ही पकड़ लेती हूँ। 2 इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, 2 रैशनल्स को जोड़ोगे तो रैशनल्स आएगा। जब हम क्यू स्टार पर एडिशन की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है कि 3/5 और -3/5 को जब हम ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, जो कि क्यू स्टार को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। बट जनरली जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम उसको क्यू पे ही डिफाइन करके चलते हैं, ठीक है। ऐसे रियल नंबर्स की जो एडिशन है वो भी रियल नंबर ही आती है, तो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। और यहाँ हम इसको डिफाइन करते ही नहीं है जनरली क्वेश्चन करते टाइम, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नहीं होगा, 2 होल नंबर्स का डिफरेंस भी होल नंबर नहीं होगा। हाँ, 2 इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही होगा। आप करके देख लीजिएगा। 2 रैशनल नंबर्स का भी जो डिफरेंस है वो ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही आएगा। गॉट इट। और यहाँ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का भी आप डिफरेंस करोगे तो वो बात आ जाती है कि वहाँ से फिर से हम दरअसल क्या है कि इसको डिस्कस किया ही नहीं जाता है मैथ्स में। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं तो क्या ऊपर करते हैं, और डिवीजन को डिस्कस करते हैं तो क्या स्टार पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस वाले में अगर मैं कहूँ तो यहाँ भी हम इसको नहीं लेंगे। आर प्लस में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज नहीं होगा। अब इस बात को आपने समझना है। 2 इंटीजर को घटाओगे इंटीजर आएगा, 2 रैशनल्स को घटाओगे रैशनल आएगा, 2 रियल्स को घटाओगे तो रियल आएगा। अब मल्टीप्लाई पे आ जाओ भाई, मल्टीप्लाई पे आ जाओ तो 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12 -3 × 4 -12, चाहे 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, ऑलवेज एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। और 2 रैशनल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल्स होगा, और 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी रैशनल्स होगा, और ये भी बाइनरी ऑपरेशन और ये भी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मैं एक बार इसकी फिर से समरी आपको बता दूंगी। अब आ जाते हैं डिवीजन पर। डिवीजन हर जगह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। 2 नेचुरल नंबर्स को ऑलवेज डिवाइड करोगे नेचुरल नहीं आएगा, 2 होल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो ऑलवेज होल नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 4 को 3 से डिवाइड कर दो तो वो होल नंबर नहीं है। समझ आ रही मेरी बात आपको? और बेटा जी 2 रैशनल्स को डिवाइड करोगे तो भी ऑलवेज रैशनल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप सुने मेरी बात ध्यान से। इन रैशनल्स में 0 आता है कि नहीं आता है? भाई 0 एक रैशनल नंबर, 9th क्लास में फर्स्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि 0 को मैं 0/1 0/2 0/3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने ले लिए 2 रैशनल नंबर, शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया 3, ध्यान देंगे 3 एक रैशनल नंबर है और 0 एक रैशनल नंबर है। तो क्या 3/0 एक रैशनल नंबर है? नहीं। जब तक इस सेट में 0 एग्जिस्ट करता है तो डिवीजन ऑलवेज क्लोज्ड नहीं होगी, क्योंकि जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। और सेम केस रियल्स में आ जाता है कि रियल में भी 0 की वजह, क्योंकि डिवीजन कब पॉसिबल है बेटा जी? P/Q कब डिफाइन होता है? जब Q नॉन जीरो हो। ऑलवेज की बात कर रही हूँ मैं, ऑलवेज। फिर वही बात आ जाती है कि ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे कि रैशनल का डिवीजन रैशनल होगा, रैशनल का डिवीजन रैशनल होगा, लेकिन ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिलेंगे कि रैशनल का डिवीजन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो हम ऑलवेज हर एलिमेंट पे बात कर रहे हैं।
तो अब यहाँ इसके लिए ये दो स्पेशल सेट कंसीडर किए जाते हैं, आर स्टार क्यू स्टार, जो कि नॉन जीरो, यहाँ जेड स्टार पे भी आ जाता है, नॉन जीरो इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर नहीं होता, इस पे तो डिफाइन होता ही नहीं है, सॉरी। तो यहाँ आ जाते हैं, तो नॉन जीरो रैशनल्स पे ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, और ऐसे ही नॉन जीरो रियल्स पे भी ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इस टेबल का क्या बेनिफिट है, आपने इस टेबल को ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, आपने जो बातें याद रखनी है मोटे तौर पर, हम अब तक करते आ रहे हैं। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमने अपनी 11th क्लास तक पढ़ी हैं, लेकिन हमने इनको कभी एनालाइज नहीं किया, हमने कभी इनको इस एंगल से नहीं देखा कि हमें ये याद भी रखनी पड़ेंगी बातें। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपने ये याद रखना है, दो नेचुरल का एडिशन भी नेचुरल होता है, मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नेचुरल नहीं होता। ऐसे दो होल नंबर्स का एडिशन होल नंबर होता है और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। इंटीजर्स में एडिशन भी, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही होता है, लेकिन डिवीजन इंटीजर नहीं होता है, ठीक है ना। 3 को 4 से डिवाइड करोगे। रैशनल्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल ही होता है, डिवीजन नहीं होता है, एंड सो ऑन। भाई नॉन जीरो में तो ये दोनों डिफाइन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिफाइन है। रियल्स में भी 3 डिफाइन है, लेकिन डिवीजन डिफाइन नहीं है ड्यू टू जीरो, और नॉन जीरो रियल्स में ये डिफाइन है। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बता के फिर मैं इस आज के लेक्चर को कंक्लूड करूंगी। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 31, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये सारी बकवास हमने क्यों की है। मेरी कई बात बच्चों को तो ये लगेगा कि क्या फालतू की बातें मैडम यहाँ बता रही हैं, कोई भी फालतू बात नहीं है यहाँ पर। शो दैट, देखो बेटा क्या कहता है, शो दैट स्टार, स्टार क्या है, एक फंक्शन है, समझ रहे हो ना। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन जिसका डोमेन हमारे सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है खुद के साथ। तो अ फंक्शन स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर का मतलब रियल का रियल से पेयर लेना, यानी 2 रियल नंबर हमने लेने हैं। और वो फंक्शन क्या है कि ए बी का रिलेशन क्या बन रहा है, a + 4b² इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इस क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन एक ही लाइन का है सिर्फ। ये लैंग्वेज आपको समझ आनी बहुत जरूरी है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने अभी तक आपको बोला था कि बाइनरी ऑपरेशन ये 4 नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब है भाई, आर क्रॉस आर में से एक पेयर ले लिया ए बी और उनके बीच में स्टार ऑपरेशन लगा दिया, यानी कि ए स्टार बी का मतलब है a + 4b²। ये ऑपरेशन नया बना दिया, यानी कि एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि 3 स्टार 2 अगर मैं करती हूँ तो इसका मतलब है a की जगह पर 3 लगाना प्लस 4 और b की जगह पर 2 लगाना, और 3 + 4 × 4, 4 4 जा 16 + 3 19, यानी ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा उत्तर 19 आ रहा है। अगर मैं ये ऑपरेशन 3 और 2 के बीच लगाती हूँ, लेकिन अगर यही ऑपरेशन मैं 2 और 3 के बीच लगाऊंगी तो 19 नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। वो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ये बताओ, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, रियल पे। तो लॉजिक तो क्या बनता है कि सारे रियल नंबर उठाओ, उनके सारे पेयर लो, सबको यहाँ पुट करो और सबको पुट करके देखो कि क्या हर बार आंसर रियल आ रहा है। कितने पेयर बना पाओगे आप, बताओ कितने पेयर? कितने भी नहीं भाई, इनफाइनाइट तो रियल नंबर है, उनके इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे। इसके लिए हमें इस टेबल की, इस जनरल रिजल्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमने उसको जनरली प्रूव करना है, पर्टिकुलर नहीं कि भाई आपने कह दिया भाई 3 × 2 है ना तो ये तो रियल आएगा तो हमारा प्रूव हो गया। क्यों भाई 3 × 2 से क्या सेटिस्फाई हो गया? क्या रियल नंबर 3 और 2 ही होते हैं? नहीं ना। तो ये बात आपने प्रूव करने का तरीका ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन इन जनरल प्रूव होता है। अब इन जनरल का क्या मतलब है, देखो ए एक रियल नंबर है, हमने इसको रियल दिखाना है कुल मिला के। ए एक रियल नंबर है और बी एक रियल नंबर है, ठीक है। हमें ये पता है कि रियल की रियल से प्रोडक्ट रियल होती है, रियल इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो b एक रियल नंबर है तो b × b यानी b² भी हमेशा क्या होगा, रियल होगा। 4 क्या है, रियल नंबर है तो रियल की रियल से फिर प्रोडक्ट कर दो तो 4 × b² भी क्या होगा, रियल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने इनको यूज किया है, हमने यहाँ इनको यूज किया है कि a भी रियल है b भी रियल है, तो मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ b² तक। तो b × b यानी b² रियल होगा,
क्योंकि भाई हमने क्या देखा, रियल इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, भाई दो रियल नंबर की प्रोडक्ट रियल होती ही है, इसका मतलब भी इसलिए मैंने बोला था कि इनको याद रखना कि दो रियल की प्रोडक्ट तो रियल होनी ही है, तो बी स्क्वायर रियल हो गया, 4 रियल होता है ये, तो रियल इंटू रियल फिर से रियल आ गया। अब इन दोनों को कंक्लूड कर दो भाई मिला के कि ए रियल नंबर है 4 इंटू, अब ए भी एक रियल नंबर है 4, बी स्क्वायर भी एक रियल नंबर है, और ये हमें पता है कि रियल और रियल का एडिशन भी रियल आता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि a प्लस बी स्क्वायर इज अ रियल नंबर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल बड़ा तंग करता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी रियल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये जो फंक्शन था ये रियल में चला गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है भाई, बात समझ में आई। हमें एक अलग तरह का ऑपरेशन दिया गया कि दो रियल नंबर्स को हमने किस तरह देखना है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, ये हमारा आंसर आना चाहिए, और ये आंसर हर बार रियल आना चाहिए। तो इसके लिए हम इनफाइनाइट रियल नंबर्स पे चेक नहीं करेंगे, तो हमने जो ये रिजल्ट यहाँ देखे हैं उनको यूज़ करेंगे। b इंटू बी यानी बी स्क्वायर रियल, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रियल। आप यहाँ लिख सकते हो बिकॉज आर, क्वेश्चन का हम वेटेज देख लेते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो भाई प्रोडक्ट इसमें चली गई, फिर आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन तो वो उसमें चला गया, तो इस स्टार से जो रिजल्ट आया वो रियल आ गया। इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो आज के लेक्चर में यहीं पर कंक्लूड करूँगी मैं। अगर इन सारी इंट्रोडक्शन में आपको कोई डाउट है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।